जितने भी प्लेयर है सबका उनसे मोह भंग हो चुका है, उनका मन टूट गया। किसी को मोदी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए थे, आज तक मोदी जी के मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकला उनके लिए। सरकार चाह रही है कि फिर दोबारा आंदोलन इकट्ठा हो। सरकार आंदोलन की भाषा ही समझती है, सरकार वोटों की भाषा ही समझती है। ना तो जवानों के साथ खड़े, ना किसानों के साथ खड़े, ना व्यापारी के साथ खड़े, ना बेरोजगार के साथ खड़े। आप भी कहाँ से खड़ जाएंगे? इनके झुक्के में माफी क्यों मांग ली 13 महीने बाद? अभी तो वही आंदोलन, हमें तो खालिस्तानी बोला, हमें तो बहुत कुछ बोला गया, पर हमने उनकी बात का बुरा नहीं माना कि हमें पता है कि देर आएंगे दुरुस्त आएंगे, एक दिन चाटना पड़ेगा। यहाँ पे भी यही कुछ होगा। जब किसान यहाँ बैठे थे, जिनका उगाया हुआ समाज का हर जानवर भी खाते हैं, इंसान भी खाते हैं, तब वो ट्रैक्टर कहाँ थे? तब वो ट्रैक्टर क्यों नहीं पहुंचे दिल्ली के बॉर्डरों पे? तब तो क्योंकि उस टाइम जो आंदोलन हो रहा था उसमें हरियाणा और पंजाब के थे। हमें तो बहुत सारे एलिगेशन दे दिए जाते हैं, झट से कोई कहता है कोई खालिस्तानी है, ये है वो है, पर हम लोग इस तिरंगे के लिए काम करते हैं। तिरंगा हमारी आन बान शान है। यहाँ जो बेटियाँ बैठी वो भी तिरंगे के लिए ही बैठी हैं। जब वो तिरंगा लेके आए थे, उन्होंने गोल्ड मेडल लिए, तब तो मोदी जी फट से आ गए। आज मोदी जी कहाँ है? देश का ये सबसे बड़ा सवाल है, मोदी जी आज कहाँ है? कर रहे हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम में तमाम पिछले दिनों दिखाया गया था कि किस तरीके से पंजाब के गुरुद्वारे में आपने जब एक लड़की तिरंगा बना के चली गई थी तो उसको रोका गया था। ये सिर्फ मीडिया में दिखाया गया कि तिरंगा बना के, वो असल में पूरा तिरंगा भी नहीं था। हाँ। वो पॉलिटिकल वो था, अगर आपने देखा होगा वो तिरंगा भी आधा था, वो पूरा नहीं था। हाँ। वो पॉलिटिकल पार्टियां बनाती हैं। और ये हम लोगों को ये सिखाना चाहते हैं, पंजाब को खास करके सिखाना चाहते हैं तिरंगा, जिसका हर रोज हर गांव में हर रोज 1 लाख तिरंगे में लिपट के आती है। उनको ये क्या तिरंगा सिखाएंगे और ये कहाँ से प्रोपोगेंडा? सबको पता है। जब पंजाब की बात आती सबको तिरंगा याद आता था, जब यही तिरंगे की बात साउथ में होती तब कोई नहीं बोलता। पर हमें इतना जरूर गर्व है कि जिनके लिए तिरंगे की बातें बोली जा रही है, उनके हर रोज हर गांव में कि हर एक दिन 1 लाख तिरंगे में लिपट के आती थी। हमें तिरंगे का अपमान करना ना सिखाएं कि कैसे उसका हमने अपना आदर करना है और कैसे अपमान करना है। अच्छा, अल्टीमेटम दे दिया गया 15 दिन का, क्या लगता है सरकार कोई स्टैंड लेगी? जिस तरीके से अभी चुनाव खत्म हो जाएगी, लगता है सरकार इसके बाद को रुक करेगी? ये सरकार के मुंह पे बहुत बड़ी चपेट है कि इन्होंने 15 दिन बोल दिए, ये तो अगले दिन ही बोलना चाहिए। और मोदी जी को यहाँ आना चाहिए था, आके देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए थी, क्योंकि जिस दिन गोल्ड मेडल लेके तो अगले दिन ही मोदी जी अपना प्रचार करने के लिए पूरा मीडिया लेके पहुंच गए। जब गोल्ड मेडल लेके आए तिरंगे के लिए, आज मोदी जी कहाँ है? आज पूरी भाजपा कहाँ है? आज RSS कहाँ है? कोई सुनाई दे रहा। हाँ, तो वो अपने लिए कर रहे हैं ना। बेटियां तो यहाँ बैठी है, जनता तो यहाँ है, इन्हीं से ही सब कुछ है, इन्हीं से ही सरकार है, प्रचार से सरकार नहीं है। ये बेटियां हैं, देश की जनता, इनसे सरकार है। अच्छा, हमने विनेश को सुना था ये कहते हुए कि उनको लगा था कि वो धरना प्रदर्शन पे आएंगी, 2-3 घंटे का समय लगेगा, प्रधानमंत्री संज्ञान लेंगे मामले का और सारा कुछ मामला निपट जाएगा, लेकिन विपरीत हुआ। क्या लगता है सरकार से इस तरीके की उम्मीद करना आज के समय पे एक अपने आप में गलतफहमी रह गई है? ये विनेश जी का बड़प्पन था कि उन्होंने समझा कि जिन मोदी जी ने उनको इतना आश्वासन दिया, जब वो गोल्ड मेडल जीत गए, उनको इतना आदर सत्कार दिया कि जब कोई ऐसी बात होगी उनके दुख दर्द के टाइम में मोदी जी सबसे पहले खड़े होंगे। पर उनकी सारी आशाएं इन्होंने जीरो कर दी। तकरीबन सबका, जितने भी प्लेयर है सबका उनसे मोह भंग हो चुका है, उनका मन टूट गया। किसी को मोदी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। किसानों के साथ भी यही हुआ। किसानों को पूरी उम्मीद थी कि मोदी जी पहले दिन ही आकर खड़े हो जाएंगे, पर इन्होंने 13 महीने बैठाया हम लोगों को। 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए, कितने किसान जेल में गए, तब जाके सरकार की आँख खुली है। और तो फिर उन्होंने आके TV पे आके एक दिन अपनी गलती मान ली, ठीक है जी, जब लागू किए थे तब भी जनता के लिए थे, जब वापस कर ली तब भी जनता के लिए थे। पर ये मोदी जी ने कभी भी एक बार ये नहीं बताया कि वापस लेने से सरकार को क्या नुकसान था, बाद में लेना पड़ा ना। कितने किसान मरे उसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए थे, आज तक मोदी जी के मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकला उनके लिए। और सबके साथ धोखा हुआ है। जिनको बोलता नौकरी देता है, किसी को नौकरी नहीं मिली, किसी को मुआवजा नहीं मिला, जो MSP वो वहीं रह गई। और जिनको जेल हुई थी, जैसे मैं उनमें भी एक हूँ, मैंने 2 महीने किसानी आंदोलन में जेल काटी है। मेरे आज तक पर्चे चल रहे हैं 96/21, उसमें हर दूसरे महीने हमारी 30 यारी कोर्ट में पेशी पड़ती है और थानों में अटेंडेंस भी रहती है। कोई केस वापस नहीं हुआ, कोई किसी को मुआवजा नहीं मिला, कोई MSP नहीं, कुछ भी नहीं है। वो भी एक धोखा था। सर, आपके जैसे आज भी यहाँ समर्थन देने के लिए आते हैं, लेकिन आप कह रहे हो अभी भी केस चल रहे हैं, आपकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? फिर हमारी कहाँ सुनवाई है? हमें तो कोर्ट में भरोसा था, कोर्ट ने हमें जमानत दी है, कोर्ट में सुनवाई हुई है। मोदी सरकार की सुनवाई करी नहीं थी, आज तक नहीं करी इन्होंने।
आप उस टाइम अपने जत्थों के साथ थे, लेकिन आज जत्थे आपके साथ क्यों नहीं है फिर? सॉरी, आपके जत्थों के साथ थे आप उस समय, आज किसानी जत्थे आपके साथ क्यों नहीं है फिर? कल हम जत्थों में ही थे, अब कल हम लोग आए थे, वो अपना चले गए, आज हम लोग यहाँ पे रह गए, क्या हो गया? आप पे केस हो चुके हैं, फिर वो आपका साथ क्यों नहीं दे रहे? है ना, सारे जत्थे हमारे साथ है, हर रोज प्रदर्शन हो रहे, पर सुने भी कोई ना। तो सरकार चाह रही है कि फिर दोबारा आंदोलन इकट्ठा हो। सरकार आंदोलन की भाषा ही समझती है, सरकार वोटों की भाषा ही समझती है, और कुछ नहीं समझती सरकार। सर, आप बीजेपी के बारे में बोल रहे हो, इसकी सुनवाई नहीं कर रही बीजेपी कुछ भी, तो उनकी नजरों में तो वो निर्दोष है। कौन? ब्रजभूषण, वो तो खुद कह रहे हैं मैं निर्दोष हूं। निर्दोष इसलिए, निर्दोष वो इसलिए है कि वो मंत्री है, कैबिनेट मिनिस्टर हो, दबदबा है उसका। अगर आम नागरिक होता, अच्छा कोई बीजेपी का सपोर्टर ही होता, झट से अंदर कर देते उसको। सपोर्टर भी तो बीजेपी का ही है, अगर उसके खिलाफ एफआईआर होती अंदर होता। वो सिंगर भी बाहर घूम रहा है, सारे तो बाहर घूम रहे हैं जो जिनसे बीजेपी को लाहा लेना, फायदा लेना है। अगर आम सपोर्टर होता, जब वोटर भी होता, अब तक कब दिल्ली पुलिस अंदर डाल देती उसको। नेशनल मीडिया के बारे में आप क्या कहोगे? नेशनल मीडिया तो है ही वही है, सरकार की गुलामी। गोदी मीडिया टैग दे रखा लोगों ने, वो तो गुलामी है, जैसे सरकार चलाएगी वैसे चलेंगे। उनसे हम अपने हक के लिए या जनता के लिए या जो बैठी है उनके लिए कोई उम्मीद ना करें, क्योंकि वो जो सरकार उनके मुंह में ठूसेगी वो वही बोलेंगे। इनकी बहन बबीता क्यों नहीं आ रही सर यहाँ पर? वो उनका अपना पर्सनल वो है, वो भी आपको पता सरकार में मंत्री है, हरियाणा सरकार में है ही है वो। पर ये है कि जिस दिन ये आग आम लोगों के घर तक पहुंचेगी, लोग आएंगे, और जिसके साथ होगा, जिसको यहाँ पे ना, वैसे मैं कहना नहीं चाहता, लोगों की सोच ना मुर्गे जैसी होगी कि जिसकी टांग को हाथ पड़ता है वही बिड़बिड़ाता है, बाकी सब दाना चुगने में मशहूर हो रखे हैं। तो ये हालात है देश के। कुछ लोग समर्थन में जो ब्रिजभूषण है उसके समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं, कल यूपी में कई जगह पे प्रदर्शन हुआ है। तो क्या लग रहा है ब्रिजभूषण? भाई मैंने पहले ही बोला ना कि आप ना तो जवानों के साथ खड़े, ना किसानों के साथ खड़े, ना व्यापारी के साथ खड़े, ना बेरोजगार के साथ खड़े, आप भी कहाँ से खड़ जाएंगे? वही है, वोट तो सबको पता है कि वोट क्या है। अगर काम पे वोट मिलता होता, आज पूरा लाभ लश्कर लेके कर्नाटका या दूसरी स्टेटों में नहीं घूमना पड़ता। अगर काम किया होता, काम तो किया ही नहीं है ना। जिसने काम किया वो अपने घर में बैठा आराम से वोट मिलती है, पर काम किया ही नहीं है, इसलिए पूरा लाभ लश्कर, सारे मंत्री, सारे मोदी जी खुद कितनी रैलियां कर रहे हैं। ये वही कुछ तो है। ये जो लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, सरकार कह रही है तो आंदोलनजीवी हैं, इनका काम केवल आंदोलन करना है। अगर आंदोलनजीवी है, पहले झुके पे माफी क्यों मांग ली 13 महीने बाद? अभी तो वही आंदोलन, हमें तो खालिस्तान नहीं बोला, हमें तो बहुत कुछ बोला गया, पर हमने उनकी बात का बुरा नहीं माना कि हमें पता है कि देर आएंगे दुरुस्त आएंगे, एक दिन चाटना पड़ेगा। यहाँ पे भी यही कुछ होगा। थोड़ा टाइम ज़्यादा दे दिया, अगर एक दिन का अल्टीमेटम देते, अब तक मोदी जी अपना पूरा प्रचार छोड़ के यहाँ बैठे होते। अगर पहलवानों के पक्ष में निर्णय आता है, तो जो आज पहलवानों के खिलाफ है उनके बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? भाई मैं उनका ये बोल रहा हूँ, ये रील हीरो नहीं है, ये रियल हीरो है। इन्होंने अपनी मेहनत करके ये मुकाम हासिल करा है, कोई घर में बैठ के मुकाम हासिल नहीं करा। अरे इन रियल हीरो के साथ 50-100 लोग हैं, ज्यादा लोग नहीं है। कौन बोल रहा है? ये कैमरा घुमा के देख लो पहले पीछे, कल देख लेना था, कल देख लेना था। अभी भी दोबारा जब कॉल हो जाएगी, मैं भी यही हूँ, सारे किसान यही हैं, जो लोग बेटियों के लिए खड़ने वाले सब यही हैं, कोई कहीं नहीं गया है। सर, महिलाओं का यहाँ पे जो संख्या है वो काफी कम देखने को मिल रही है। किसने बोला? आप ही ये जी बोल रहे हो, मीडिया वाले, कहाँ कम है? फिर कल आपने, मेरा लग रहा है इसका टेलीकास्ट करानी है, कल तो अभी सिर्फ आपको ट्रेलर दिखाया है, अभी फिल्म इसकी आएगी अभी। अरे बीजेपी वाले कह रहे हैं राजनीति कर रहे हैं आप। तो तैयार खड़े हैं। किसान का ट्रैक्टर का दो तरफ ही मुंह होता है, एक सेंटर की तरफ, एक खेत की तरफ। अभी खेत में है क्योंकि फसलों की चल रहा है, आपको पता है मौसम भी खराब है, 2-4 दिन में फ्री हो जाएंगे, दिल्ली की तरफ कर देंगे। बीजेपी वाले कह रहे हैं यहाँ पे बैठ के राजनीति कर रहे हैं आप। भाई राजनीति कर रहे तो उसको अंदर ठोको, तो खत्म करो हमारी राजनीति यार। ब्रिजभूषण को सस्पेंड करो, उसको अंदर ठोको, राजनीति खत्म हो जाएगी हमारी, खत्म तो करो। ब्रिजभूषण ने कहा ये एक परिवार का और एक राज्य का ही आंदोलन। वो ब्रिजभूषण भी अपने परिवार के लिए सारे संघ में जो नियुक्ति करके अपने परिवार की कर रखी हैं, ये परिवार नहीं, ये पूरा देश है। कैमरा घुमा के दिखा देना उसको कि ये सब यही है, जिस दिन लोड पड़ी उसका परिवार भी यहीं आएगा, वो भी यहीं आएगा।